अरे भाई युद्ध हो रहा है ईरान में, मार कौन रहा है इजराइल, मार कौन रहा है अमेरिका, तुम्हारे आंसू क्यों बह रहे भाई? खामनेई के देश में बुर्का पहनने वाली औरतें हैं, वो बुर्का को जला रही है, खुशियाँ मना रही है, डांस कर रही है, और हमारे देश में बुर्का पहन के आंसू बहा रहे हैं। अरे आंसू ऐसे बहा रहे हैं जैसे कि लग रहा है उनके घर में उनका अब्बा मर गया हो। कहने को तो कहते हो 56 देश, और हमारा एक मोदी जी का 56 इंची का सीना, एक सीना 56 इंची का, और तुम 56 देश, एक इजराइल के बाल बांका नहीं कर पा रहे हो। यह ईरान कितना खतरनाक है भारत के लिए। धारा 370 खत्म हुई तो सबसे पहले विरोध किसने करा? ईरान ने करा था। जब जब भारत पर आपत्ति विपत्ति आए तो इजराइल खड़ा हुआ। चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे कोई भी हो, इनमें ये सब डरपोक हैं, ये सब गीदड़ के तरह हैं। ये लोग हैं ईरान में छुपे हुए जो हाथ जोड़ रहे थे, फरफरा रहे थे, मोदी जी हमें बचाओ, मोदी जी हमें ले चलो, मोदी जी हमें बचाओ। और जब मोदी जी लाए तो इनको एयरपोर्ट में एक बूंद आंसू नहीं निकला। कांग्रेस तो हमेशा रोता है, और उनके चाहने वाला है कौन? तभी तो मैंने कहा था इस देश का मुसलमान कांग्रेस के माथों का सिंदूर है। जब जब इनके माथ पर से सिंदूर हटता है तो कांग्रेस रोता है। इसका कारण आपने देखे नहीं, जब भारत ने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर किया पाकिस्तान पे, और रोने लगे कांग्रेस, रोने लगे यहाँ देश में जो जयचंद हैं ये छुपे हुए। अरे भाई युद्ध हो रहा है ईरान में, मार कौन रहा है इजराइल, मार कौन रहा है अमेरिका, तुम्हारे आंसू क्यों बह रहे भाई? खामनेई को जिसने मारा, इजराइल ने मारा, तो जो खामनेई के देश में बुर्का पहनने वाली औरतें हैं, वो बुर्का को जला रही है, खुशियाँ मना रही है, डांस कर रही है, और हमारे देश में लखनऊ हो, कश्मीर हो, बुर्का पहन के आंसू बहा रहे हैं। अरे आंसू ऐसे बहा रहे हैं जैसे कि लग रहा है उनके घर में उनका अब्बा मर गया हो। ऐसे क्यों भाई? अगर तुम्हारा अब्बा मर गया तो आंसू बहाने से यहाँ क्या होगा? जाओ प्लेन पकड़ो, ईरान जाओ और ईरान में लड़ो, मारो। उससे मैं तो निवेदन कर रहा हूँ मोदी जी से, एक काम प्लीज हमारा भी बात मान लीजिए, इस देश के लोगों का बात मान लीजिए। ये जितने रोने वाले हैं इजराइल से कहिए कि एक जो है फाइटर इधर भी फेंक दें, एक जो ड्रोन है इधर भी गिरा दे। जहाँ जहाँ ये रोने वाले हैं इनकी रोने की अकल ठिकाने लग जाएंगे। इनको हमारे देश में जो अल्पसंख्यक आयोग के नाम पर में जो इन 32,000 करोड़ का फंड दिया जा रहा है ना, ये खा खा करके इतने मजबूत हो गए हैं कि आतंकवादियों को समर्थन करने वाले, आतंकवादियों को पक्ष में आंसू बहाने के लिए इतनी मजबूती मिल गई है कि ये आंसू बहाएंगे। आज अगर खामनेई को मारा तो कौन मारा भाई? किसने मारा? किसने मरवाया है? मरवाने वाला कौन है? ईरान के अंदर के लोग हैं। वही तो खुफिया दिया जो खामनेई कहाँ है, किस तरह से है, कहाँ है, तब ना इराक किया, उस पर में इजराइल ने किया। कि मोदी जी डर चुके हैं, 56 इंच का जो सीना है उसकी हवा निकल गई है। अमेरिका के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते हैं मोदी जी। इस वजह से इस जो अमेरिका की गुंडागर्दी है उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। कांग्रेस क्या कर रही है, विपक्ष सारे क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, इस पर में आम जनता को कोई ध्यान नहीं है। आम जनता इतने समझदार है कि कह रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व पर इतना भरोसा है कि कह रहे हैं मोदी जी जो भी हो रहा है आप जो फैसला लोगे हमें सम्मान है। ये जो बीच में जैसे ये जो उसके खामनेई के नाजायज औलाद जो हिंदुस्तान में जो कीटाणु हैं, ये उनके फरफराने से मोदी जी जवाब नहीं देने वाले हैं। मोदी जी जो जवाब दे रहे हैं दृढ़तापूर्वक दे रहे हैं। उनका काम है अपने 140 करोड़ जो आबादी है, जनता है, उसकी सारी व्यवस्था। आज देखिए होली हिंदुस्तान के अंदर, होली रमज़ान सब खुशी से मनाए जा रहे हैं, और इनके 56 मुल्कों में देखिए बम की वर्षा हो रही है, ड्रोन की वर्षा हो रही है। तो काहे की है भाई? आज तुम 56 कहने को तो कहते हो 56 देश, और हमारा एक मोदी जी का 56 इंची का सीना, एक सीना 56 इंची का, और तुम 56 देश, एक इजराइल के बाल बांका नहीं कर पा रहे हो। आज देखिए ना, वही ईरान पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहा है, लेकिन दुबई पर कर रहा है, यूएई पर कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? वो मुस्लिम कंट्री नहीं है क्या? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है और पाकिस्तान को नहीं कर रहा। क्या पाकिस्तान अमेरिका के समर्थक नहीं है? पाकिस्तान पर क्यों नहीं आक्रमण कर रहा है? क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान के जो कीटाणु बम है वो भारत में है। और देखे थे ना जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पठानकोट पर में जाकर ड्रोन गिरा था, जम्मू में गिरा था, लेकिन श्रीनगर में नहीं गिरा था। तो ये सब देखा है भाई, हिंदुस्तान की आम जनता से समझता है। यह ईरान
कितना खतरनाक है भारत के लिए। धारा 370 खत्म हुई तो सबसे पहले विरोध किसने करा? ईरान ने करा था। कहा था यह भारत धारा 370 क्यों हटा गया? 71 में जब युद्ध हुआ था तो इजराइल ने अपना ये आज जो S-400 है इजराइल ने दिया है, हर वक्त इजराइल ने दिया। इसलिए भारत के 140 करोड़ जनता इजराइल के साथ, भारत सरकार के साथ खड़ा है, तटस्थ खड़ा है, तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है। विपक्ष कुछ भी बोले, लेकिन अभी मोदी जी जब जाते हैं ईरान में तो खामनेई जी को कहते हैं कि बहुत बढ़िया नेता हैं। गए विपक्ष कह रहा गए थे जब उनको बहुत बढ़िया दोस्त बना के आए हो तो दोस्त की मौत पर थोड़ा शोक भी दिखा देते हैं। दोस्ती करने तो अटल जी भी गए थे पाकिस्तान बस में बैठ करके, लेकिन क्या करा था उन्हें? कारगिल युद्ध किया, कारगिल में छुपा रखा था आतंकवादी। तो इनके तो रग रग में हैं, ऊपर से दोस्ती करते हैं, अंदर से चाकू मारते हैं ये। अब देखे नहीं थे मोदी जी अगर गए तो दोस्ती का पैगाम लेके गए, और लेकिन उन्होंने धारा 370 हटाने के बाद क्या करा था? किसका विरोध किया था? विरोध किया था ना 71 में विरोध, 75 में विरोध। जब जब भारत की ज़रूरत होता है तो ये ईरान सबसे पहले विरोध करता है। और ये ईरान जो था, जितने भी आतंकवादी मुल्क थे सबको पालने पोसने वाला था। आज अगर आतंकवाद के गढ़ को ढा रहा है इजराइल, तो भारत के जनता, भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के साथ खड़ा है। इन विपक्ष वालों के कहने से कुछ नहीं होता। भारत में कई ऐसे मुसलमान हैं वो ईरान के साथ खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि हमारे जो धर्म गुरु हैं उनको मार दिया गया है। मोदी जी इस पे बोलिए, कह रहे हैं मोदी जी हमको टिकट दे दीजिए, हम चले जाएंगे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग करेंगे जाके। तो जो और दुबई में हैं, कतर में हैं और जहाँ हैं उनको तो नज़दीक वहीं से होगा ईरान, वहीं चले जाए ना। मोदी जी का क्यों भेजेंगे? और ईरान जाने के लिए तुम्हें पासपोर्ट चाहिए तो पासपोर्ट मुहैया करा देंगे, जाओ ना। यहाँ क्यों आंसू बहा रहे हो? यहाँ आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। तुम कितने बहादुर हो ये हमने हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है। जो क्या हुई थी लखनऊ के अंदर, टोपी राजा कौन था? टोपी या चप्पल छोड़ करके भागे थे। ये बहादुर कौम जो है ये बहादुरी न दिखाए, ये बहादुरी सिर्फ यहाँ दिखाते हैं, सड़कों पर रोक कर दिखाते हैं। अरे वहाँ पर देख लो ना, बहादुर दिखाना तो जाओ ना। हमें तो यही कौन है ये रसीदी, वो क्या कहता था, अगर बंगाल में हो रही है तो दूसरों मुल्क से हमें क्या लेना देना? बंगाल में अगर हो रही, बांग्लादेश में अगर हिंदुओं को मार रहा है तो वहाँ हमें क्या लेना देना? आज तेरा अब्बा लग रहा है खामनेई, अगर खामनेई को मार दिया इजराइल तो तुम क्यों आंसू बहा रहे हो? वो देश का कौन था? आज वो देश नहीं है, वो देश अलग देश नहीं है क्या? बांग्लादेश अगर अलग था आज बोले ना रसीदी, क्यों नहीं बोलता है? उस टाइम तो बोल दिया हमें दूसरों देश से क्या लेना। आज तुम्हारा पिताजी लग रहा है ईरान, कौन लग रहा है? अब्बा तेरा बैठा था। आज अगर भाईचारे का रिश्ता, कलमे का रिश्ता है तो वो मेरा रिश्ता क्या हाँ, तो हमारा भी हिंदुत्व का रिश्ता था बांग्लादेश में। और जब भारत सरकार ने फैसला लिया तुरंत रोका और सरकार भी गई। आज बांग्लादेश के अंदर 3 मिनिस्टर हिंदू हैं। आज ये भारत की कूटनीति है। इजराइल से क्या रिश्ता भारत का? इजराइल के समर्थन में क्यों खड़े हो? क्यों? इजराइल से हमारा जन्म का नाता है, जन्म का रिश्ता है। जब जब भारत पर आपत्ति विपत्ति आए तो इजराइल खड़ा हुआ। आज अगर S-400 नहीं होता तो पाकिस्तान के जो ड्रोन आए थे और हम जो मार गिराए थे वो कैसे मारते? ये S-400 किसने दिया था? इजराइल की ही देन है। कारगिल में युद्ध हुआ था, ये जो हमारे विमान जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं इजराइल के, हमारे इजराइल ने दिया है। तो इजराइल के साथ भारत के लोगों का नाता है और खड़ा रहेगा। ईरान से हमें क्या लेना देना? जैसे रसीदी कहता था हमें बांग्लादेश से क्या लेना देना, ऐसे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो कहते हैं हमें ईरान से क्या लेना देना। जाने ईरान और जाने इराक, इजराइल और जाने अमेरिका। क्यों भाई? तुम तो 56 देश हो। 2 देश अमेरिका और इजराइल, 2-2 हज़ार के B-1 B-2 बम जहाँ गिरता है 300 फुट गहरा कर देता है। इनके जितने मिसाइल थे, जितने सेना के थे, सबको ध्वस्त कर दिया। और 56 देश तुम दुम छुपा के बैठे हो। कहाँ चली गई तुम्हारी ये? तुम्हारी सिर्फ यही दिखता है कि जहाँ पर मैं अगर 500 हो तुम और वहाँ कोई अगर हिंदू है तो उसे तुम मार सकते हो। तुम गीदड़ के भांति हो, जैसे उत्तम नगर में अभी किया है। देश के कुछ मुसलमान हैं भारत में, शिया मुसलमान, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी अगर हमको जाने दे तो हम इजराइल के और अमेरिका के खिलाफ जंग करेंगे जाके ईरान से। ये जितने भी हैं, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे कोई भी हो, इनमें ये सब डरपोक हैं, ये सब गीदड़ के तरह हैं। आप भूल गए, आप जब इराक में और हमास में और फिलिस्तीन
से हो रहा था, और जब उनकी हो रही थी तो यही लोग हैं ईरान में छुपे हुए जो हाथ जोड़ रहे थे, फरफरा रहे थे, मोदी जी हमें बचाओ, मोदी जी हमें ले चलो, मोदी जी हमें बचाओ। और जब मोदी जी लाए तो इनको एयरपोर्ट में एक बूंद आंसू नहीं निकला, एक बूंद आंसू नहीं निकला। ये वही लोग हैं जो जिस बर्तन में खाते हैं उस बर्तन में छेद करते हैं। हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत माता की जय नहीं कहेंगे, वंदे मातरम नहीं कहेंगे। इन पर मैं कितना भी विश्वास करो, ये विश्वास के लायक नहीं है।